हजरात, मैं मुख्तलिफ मीडिया तंजीमों से तशरीफ़ लाए हुए तमाम नुमाइंदगान का खैर मकदम करता हूँ। और आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसा आप हमारे बैनर पे देख रहे हैं, मुगल रोड एक्शन कमेटी की जानिब से दी जा रही है। और मकसद ये है कि मुगल रोड को लेकर इस वक्त पूरे खित्ता पीर पंचाल और जनूबी कश्मीर में एक बहुत बड़ा बहस छिड़ी हुई है कि गवर्नमेंट इस रोड को क्यों साजिशों का शिकार बना रही है और क्यों इसको आम लोगों की आवाजाही के लिए खोल नहीं रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये रोड जो है यह खित्ता पीर पंचाल के पुंछ ज़िला को जनूबी कश्मीर के शोपियां ज़िला से मिलाती है। लगभग 80-85 किलोमीटर की मसाफत है ये। और जब से इशारा बनी है और तब से सरकार जो है कभी एक हीले बहाने के तहत तो कभी दूसरे के तहत इस रोड को जो है वो आम लोगों की आमदोरफ्त के लिए रिस्ट्रिक्शन फ्री नहीं बनाती है। कभी ये कहा जाता कि इस रोड पर ड्रग्स आ रही हैं, कभी ये कहता कि इस रोड पे पता नहीं था सेपरेटिज्म आ रहा है, कभी एक बहाना तो कभी दूसरा। अब पिछले 2 बरस से जो है इस कोरोना का बहाना लेकर जो है इस रोड को बंद रखा जा रहा है। अब पिछले दिनों आपने देखा होगा कि राजौरी पुंछ में जो है सोशल मीडिया पर वहाँ के डीडीसी मेंबरान, बीडीसी मेंबरान हर रोज़ 20-20 प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, लाइव प्रोग्राम हो रहे हैं। और ये सब कुछ होने के बावजूद कल जैसे गवर्नर की तरफ से एक ट्वीट आया, इस सारे अवामी प्रेशर के जवाब में वो ट्वीट कुछ यूं है, मुगल रोड टू ओपन फॉर मूवमेंट ऑफ फ्रूट ट्रक्स गुजर बकरवाल्स डीवकम टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ मूवमेंट पासिस फैसिलिटीज फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट। मतलब ये कि बहुत शोर सुनते थे पहलू में, लेकिन जो चीरा तो एक कतराए खून निकला कि इतने शोर शराबे के बाद वही डीडीसी मेंबरान कल तक जिनको कहा जाता था कि ये इलाके की काया पलट देंगे, और वही डीडीसी मेंबरान आज सड़कों पर, चौराहों पर, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के दफ्तरों के सामने जिस डीसी को बताया गया था कि डीडीसी मेंबर का और डीडीसी चेयरमैन का जो सेक्रेटरी के बतौर काम करेगा, वो डीडीसी चेयरमैन और मेंबरान जो इस वक्त धरनों पर बैठे हुए हैं राजौरी और पुंछ के जिला तरक्याती कमिश्नर साहिबान के दफ्तरों के सामने। और मांग क्या है? कोई ये नहीं कह रहा कि मेरे लिए सितारे तोड़ के लाइए, कोई कुछ नहीं मांग रहा। कह रहा भाई ये रोड तुमने जो बनाई है, जो एक रियासत के 2 जिलों को आपस में मिलाती है, इसको खोल दीजिए, हमारे लोग आ जा सके, हमारे बीमार जो है सोरा मेडिकल इंस्टीट्यूट इलाज के लिए जा सके, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे जो लेबर हजरात हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि राजौरी पुंछ के एक अंदाजे के मुताबिक जो है 30,000 लेबर्स हमारे ऐसे हैं जो इन महीनों में कश्मीर जाकर वहाँ पे जो है बागात में काम करके जो है अपनी रोटी रोज़ी कमाते हैं। और ये लेबर जो है उनके अलावा हैं जो वहाँ पे अमरनाथ यात्रा के दौरान घोड़े वगैरह लेकर जाते हैं, वो अलग हैं। ये अलग बात है कि यात्रा खुलती या नहीं, तो लिहाजा वो सब उसी रोड से जाते हैं। हमारा गुज्जर बकरवाल तबका जो है वो अपने भेड़ बकरियों, माल मवेशी को लेकर उस रोड से जाते हैं। और सबसे अहम बात, हमारे पेशेंट जो हैं, कैंसर के पेशेंट, दूसरे मरीज जो कीमियोथेरेपी के लिए जिनको सोरा जाना होता है, ये रोड बंद है। और उस पर मजाक देखिए क्या है कि गवर्नर साहब ये लिखते हैं कि ठीक है जी फ्रूट ट्रक्स, अभी तो खैर फ्रूट का भी कोई सीज़न नहीं है, फ्रूट ट्रक्स आ जा सकते हैं और हमारे गुज्जर बकरवाल भाई जो हैं वही ट्राइब्स वगैरह जो भेड़ बकरियां लेकर जा सकते हैं। और आगे चलकर लिखते हैं कि डीवकॉम से आपको परमिशन लेनी है। मुझे बताइए कितना भद्दा मजाक है। सुरनकोट, जहां से एक शख्स को श्रीनगर जाने में 3-4 घंटे लगते हैं, किसी को हेल्थ इमरजेंसी आ जाती है, उसके पहले बीमार को अंदर बिठाए रखना है, वहां से उसको 8 घंटे की मसाफत तय करके जम्मू आना है, और जम्मू से डीवकॉम के दफ्तर जाकर पहले तो उसको जाना नहीं देगा कोई, वहां से उसको परमिशन लेनी है, तो फिर वो जाके उस रोड पे उसको, उस बीमार को उठा के श्रीनगर ले जाना है। मुझे बताइए ये कॉलोनियल माइंडसेट है? ये आज भी जो है हमारे बेसिक राइट्स जो हैं, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, उनके खिलाफ है। भाई एक रोड जो हमारे अवाम के टैक्स पेयर्स के मनी से बनी है, जिसको भारत ने बनाया है, और रियासत के एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, यार ये तो ना तो काबुल जा रही है, ना कंधार जा रही है, ना सूडान जा रही है, ना किसी
न कहीं बलोचिस्तान ये रोड जा रही है, तो इस पर तुम इतनी साजिशें क्यों कर रहे हो? वजह क्या है? कौन सा खौफ तुम्हें सताया जा रहा है? रही बात, अगर गवर्नमेंट को देखिए कोई थ्रेट्स हैं, उसके लिए गवर्नमेंट के पास सिक्योरिटी अपरेटिस है, उसको तैनात करें, इसको यकीनी बनाए कि कोई ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट, अगर कोरोना का मसला है तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है वहां पे वो टेस्टिंग सेंटर्स कायम करे, जिस तरह होना भी चाहिए, हम उसके साथ हैं। जो एसओपीज हैं उनको फॉलो किया जाना चाहिए सख्ती से। लेकिन ये कौन सी तुकबंदी है कि आप एक पॉपुलेशन को कटअप करने के लिए आपस में मेल जोल से रोक देते हैं और इस तरह के मुज़िका खेज बहानों से? ये नहायत ही शर्मनाक है, शेमफुल है। और मैं आपको बताऊं कि बिहार से, राजस्थान से, गुजरात से हमारे मजदूर लोग दड़ादड़ कश्मीर वैली जा सकते हैं, कोई परमिशन नहीं, कोई ड्यू काम नहीं, कोई कुछ नहीं। इवन दे आर गोइंग विदाउट बीइंग टेस्टेड, उनका टेस्ट तक नहीं हो रहा, बसों की बसें जा रही है। और मेरा सुरनकोट का एक भाई जो है वो अपने किसी बीमार को लेकर श्रीनगर नहीं जा सकता, वो अपने रिश्तेदार से मिलने शोपियां नहीं जा सकता, उसके लिए उसको ड्यू काम से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये न्यायिक प्रोसिक्यूशन है, ये जुल्म है। गुज्जर रहनुमा बैठे हुए अमीरुद्दीन कसाना साहब, और हमारी गवर्नमेंट जो है ये गुज्जर और गैर गुज्जर की लड़ाई, गवर्नर ने ये ट्वीट करके ये कहा और वहां पे तबकाती जंग पैदा करना चाहती है। वो लोग आग बगोला है। भाई ये कैसा ट्वीट कर दिया तुमने कि गुज्जर और बकरवाल ट्रैवल कर सकते हैं यार, बाकी कहां जाएंगे? बाढ़ में जाएंगे यार? उनको क्या, उनको तुम जहर दे दो, बाकी आबादी का क्या होने वाला है? और हमारे गुज्जर भाइयों ने, हमारे जितने भी फॉर्मर मिनिस्टर थे, हमारे मैक्सिमम वहां पे डीडीसी मेंबरान जो गुज्जर कम्युनिटी के हैं, उन्होंने इस चीज को कंडेम किया है। भाई तुम यहां पे तबकाती जंग पैदा करना चाहते हो और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे बताइए किस तरह का डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी गवर्नमेंट अपना रही है? हम इस चीज की मजम्मत करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि मुगल रोड एक्शन कमेटी ने पिछले साल भी जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को मेमोरेंडम पेश किया था इस सिलसिले में। मुगल रोड जो है राजौरी, पूंछ, पीर पंचाल खित्ता की इकोनॉमिक लाइफ लाइन है, वो वहां की इकोनॉमी को जो है बढ़ावा देती है। वहां पे हमारे जनाबली, मैं आपको बताना चाहूंगा, कम से कम 800 मेरे पढ़े लिखे भाई नौजवान ऐसे जिन्होंने सरकार से भारी कर्जे लेकर टाटा मोबाइल्स ले रखी हैं, जो सब्जी, फ्रूट, कांगड़ी, दूसरे कश्मीर की चीजें यहां लाते हैं, इलाके में बेचते हैं और अपना रोजगार कमाते हैं। अच्छा, उनके लिए परेशानियां हैं, वो इस वक्त हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं, उनको बैंकों की किस्तें जो है वो अदा नहीं कर पा रहे हैं, वो गाड़ियां जब्त होने वाली हैं। और मेरे पास यहाँ पे बलतार सिंह जाबे ट्रांसपोर्टर हैं हमारे, ये भी बात करेंगे, इनको क्या परेशानियां हैं, इनकी गाड़ियां कई दिनों तक बंद होती हैं और इनके लिए अलग परेशानियां। लिहाजा ये गवर्नमेंट जो है ये किस तरीके से इस रियासत पे, ख़ास तौर पर जब से इन्होंने 5 अगस्त 2019 पर किस तरीके से लोगों को ये एक कॉलोनियल ट्रीटमेंट, मेरे ख्याल से बरतानिया भी ऐसा सलूक भारत के साथ नहीं करता था आज़ादी से पहले, जैसा नई दिल्ली वाले आज जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ करते हैं। मैं एक बार फिर गवर्नमेंट से ये मुतालबा करता हूँ कि मुगल रोड को फ़ौरन से खोला जाए और जो है इसको हर शख्स के लिए जो है आपको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर्स हैं उसको फॉलो करवाइए, जो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर उसको यकीनी बनाइए, ये आपका काम है। लेकिन आप किस तरीके से एक आबादी को चंद किलोमीटर जो है उस रास्ते को जो है एक 80 किलोमीटर को रोककर उनको कहते हैं कि आप जो है 600 किलोमीटर की मसाफत तय करके आपको श्रीनगर पहुंचनी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं बलतार सिंह साहब से कहूँगा कि इस हवाले से आप 2 बातें कहें। मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि ये जो मुगल रोड है, मुगल रोड बंद करने से हमारे ट्रांसपोर्टरों को नुकसान है, प्लस गाड़ियों, जो भी गाड़ी वहाँ से पूंछ से राजौरी से 80 किलोमीटर पड़ता है, वो पहले जम्मू आएगा, जम्मू से श्रीनगर जाएगा। आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने पेट्रोल डीजल भी महंगा कर दी है, जिससे वो डीजल भी खर्चा भी बढ़ेगा, सब कुछ होगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सकता है मुगल रोड खोली जाए। खोलने के बाद कम से कम कुछ नहीं तो ट्रांसपोर्टों को कोई बेनिफिट मिले, और जो यूथ है जिन्होंने अपनी गाड़ियाँ डाली हुई हैं, कर्जा लेके डाली, वो कर्जा देने के लिए मजबूर हो गए हैं।
लिहाजा मैं गवर्नमेंट से और लेफ्टिनेंट गवर्नर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये रोड खोला जाए ताकि लोगों को ये इसमें थोड़ा सा फ़ायदा हो, अपना काम चले। जम्मू में आएंगे, जम्मू से श्रीनगर जाएंगे, डबल चार्जेस लगेंगे, इसके किराए के लगेंगे, पेट्रोल के लगेंगे, डीजल के लगेंगे, प्लस ये कुछ नहीं देंगे। इसलिए मैं गवर्नमेंट से फिर दरख्वास्त करता हूँ जल्द से जल्द ये रोड खोला जाए। अगर रोड खोलने में कोई प्रॉब्लम है, कोविड है, कोविड के हर पॉइंट पे आप डॉक्टर बैठाएं, हेल्थ सर्विस बैठाएं ताकि उनका टेस्ट करें। ऐसे उधमपुर से टेस्ट होता है, रामबन में टेस्ट करते हैं, ऐसे रास्तों में टेस्ट करें, टेस्ट करके आगे भेज दें गाड़ियाँ क्यों नहीं भेज रहे? गाड़ियों भेजने से नुकसान है। मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी, ये जल्द से जल्द रोड खोला जाए। ये थे बलतार सिंह बल्ली साहब जो हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट यूनियन से हैं और इन्होंने भी इस हवाले से बात की। ये अमीरुद्दीन कसाना साहब मेरे साथ हैं, तो ये हमारे यहाँ के नामी गिरामी नोटेड गुज्जर रहनुमा है। जो मुगल रोड है ये मरकज़ की हुकूमत के तावन से करोड़ों रुपए खर्च करके तामीर की गई है और इस रोड का मकसद था कि पहुंच रजौरी को लोगों को सहूलत देना, इनकी मुसाफत कम करना, क्योंकि ये पहले जम्मू आते थे, जम्मू से श्रीनगर जाते थे, इनको 400-500 किलोमीटर पड़ता था। अब जो हालात हैं कि वहाँ कोई मजदूरी करने जाता है श्रीनगर, कोई बीमारी की हालत में जाता है, तो जो गवर्नमेंट ने ये गाइडलाइन इशू की हैं, जारी की हैं कि पहले डिप काउंट से इजाज़त लीजिए फिर जाइए। आप देखिए कि जो आदमी जिसका पेशेंट पुंछ में, रजौरी में, सुरनकोट में बीमार है, वो पहले जम्मू आएगा, फिर यहाँ से परमिशन लेकर फिर अपने पेशेंट को, मरीज़ को लेकर श्रीनगर जाएगा। ये बड़ी दुख की बात है। और दूसरी बात यह है कि जो ये डिवाइड एंड रूल वाली बात है, हम जम्मू कश्मीर के लोग एक हैं, हम सब में भाईचारा है, हमारी कोई भी ज़ात बात बरादरी बिला लिहाज मजहब मिलत है, भाईचारे से रह रहे हैं। तो मैं गवर्नर इंतजाम से यही दरख्वास्त करूँगा, अपील करूँगा कि जो मुगल रोड है जिस पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर के लिए, लोगों की सहूलत के लिए, उसको जल्दी से जल्दी ओपन किया जाए, खोला जाए, तो कि इन लोगों की मुसीबत में अजाला हो सके। शुक्रिया। इसके साथ ही मैं तमाम ही हजरात का हूँ शुक्रगुजार हूँ जो यहाँ तशरीफ़ लाए, और मुगल रोड एक्शन कमेटी के मेम्बरान का हमारे साथ मोहम्मद अमीन वानी साहब हैं, ये साउथ कश्मीर से हैं और डिस्ट्रिक्ट कुलगाम से हैं, और नज़ीर मलिक साहब हैं, और यहाँ पे अमीरुद्दीन कसाना साहब हैं, और बलतार सिंह साहब हैं, और इसरार अहमद काजी साहब हैं, सुरनकोट से ताल्लुक़ रखते हैं, मुगल रोड एक्शन कमेटी के एक एक्टिव मेंबर हैं। आप तमाम हजरात का और मीडिया से आए हुए रिप्रेजेंटेटिव्स का बहुत बहुत शुक्रिया।